पश्चिम बंगाल की राजनीति में फाल्ता विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार बेहद चर्चित रहा। आरोप प्रत्यारोप, दोबारा मतदान और राजनीतिक तनातनी के बीच आखिरकार अब नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने जीत दर्ज कर ली है। एक वकील से विधायक बनने तक का उनका सफर अब पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन आखिर कौन है देबांशु पांडा? कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई और फाल्ता की इस जीत का उनके राजनीतिक भविष्य के लिए क्या मतलब है? आइए आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। देबांशु पांडा का जन्म दक्षिण 24 परगना जिले के मधुपुर इलाके में हुआ था। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े देबांशु ने बचपन से ही पढ़ाई और सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाई। वहीं स्थानीय स्कूलों से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई का रास्ता चुना और कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में लंबे समय तक प्रैक्टिस की और इसी दौरान आम लोगों के मुद्दों से उनका जुड़ाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता गया और धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बना ली। वहीं राजनीति में आने से पहले देबांशु पांडा की पहचान एक ऐसे वकील की थी जो स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्रशासन और अदालत तक पहुंचाने में सक्रिय रहते थे। सड़क, बिजली, पानी और नागरिक सुविधाओं जैसी मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें इलाके में लोकप्रिय बनाया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया। संगठन में लगातार वो काम करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ और सक्रियता को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें फाल्ता विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। अब फाल्ता विधानसभा सीट का ये चुनाव कई वजहों से सुर्खियों में रहा। मतदान प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आए, कई शिकायतें दर्ज हुई और आखिरकार चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराने का फैसला लेना पड़ा। पुनर्मतदान के दिन देबांशु पांडा लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे और उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है तथा बीजेपी को भारी समर्थन भी मिल रहा है। अब नतीजे आने के बाद देबांशु पांडा का जो दावा है वो सही साबित हुआ है और उन्होंने फाल्ता विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी इस जीत को दक्षिण बंगाल में अपने बढ़ते प्रभाव का संकेत बता रही है। वहीं देबांशु पांडा ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन को दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता फाल्ता क्षेत्र में विकास कार्य को तेज करना, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना होगा। एक साधारण परिवार से निकलकर वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और अब विधायक बनने तक का सफर देबांशु पांडा की कहानी बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन चुनाव नतीजे सिर्फ पहला पड़ाव है। असली परीक्षा अब शुरू होगी जब जनता की उम्मीदों को विकास और काम के जरिए पूरा करना होगा। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि फाल्ता की जनता ने जिस भरोसे के साथ देबांशु पांडा को विधानसभा भेजा है वो उस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं।